देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है रिया की, जो एक बार सुनसान रास्ते से होते हुए एक पार्टी में जा रही थी। रास्ते में उनकी कार में अचानक से कुछ खराबी आ गई और देखते ही देखते कार बंद पड़ गई। रिया ने कार को स्टार्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पर कार टच से मस ना हुई। अब तक रात के लगभग 8 बज गए थे। हाईवे एकदम सुनसान पड़ा था और इन सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर रिया सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी और हाथ दिखाकर वो लिफ्ट मांग रही थी। रिया ने अपना फ़ोन निकाला और देखा तो कमबख्त नेटवर्क भी गायब था। इतने में एक कार आखिर में वहाँ पर आकर रुकी। रिया उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई और खिड़की पर झुकते बोली, मेरी कार अचानक बिगड़ गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? उस कार में तो सवारी बैठे थे, एक आदमी जो ड्राइव कर रहा था और एक औरत जो उसके बगल में बैठी थी। उन दोनों ने रिया को पीछे बैठ जाने के लिए कहा और फिर गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में रिया ने बात शुरू की, आप दोनों का शुक्रिया, मैं पिछले 1 घंटे से वहाँ पर खड़ी मदद मांग रही थी मगर कोई नहीं रुका। अच्छा हुआ आपने कार रोक दी, वरना आज की रात तो मुझे इसी हाईवे में गुजारनी पड़ती। दरअसल हाईवे में कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता, खासकर तब जब कोई सफ़ेद पोशाक में हो। लोग उसे भूत समझ लेते हैं। रिया ने हंसते हुए कहा, उसने एक सफ़ेद रंग का टी शर्ट और उस पर एक सफ़ेद रंग का जैकेट पहन रखा था, हम देते हैं लिफ्ट? वैसे भी भूत केवल कपड़ों में ही रहते हैं, ये किसने कहा? मैं नहीं मानती, भूत तो किसी भी कपड़े में हो सकते हैं। फिर आगे बैठी महिला अपनी कार में फ्रंट मिरर में से रिया को देखते हुए बोली। रिया की मुस्कान थोड़ी सिमट सी गई। मेरा मतलब है हम सब में भी तो एक भूत है जो मरने के बाद हमारे शरीर से बाहर आ जाती है। वो महिला हंसते हुए बोली और ये बात रिया को थोड़ी ठीक लगी। फिर रिया ने अपने बारे में बताया, मेरा नाम रिया है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। रिया अच्छा नाम है, बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी इसी नाम की। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना रिया, ये बहुत ही मजाकिया है। खैर मेरा नाम रूपा है और ये मेरे पति सौरभ है। फिर सबने जुबान से एक दूसरे को हाय हेलो किया। रिया आप इस वक्त कहाँ से आ रही हो और कहीं जा रही हो क्या? रूपा ने पूछा। तभी रिया ने कहा, वो मैं अपने घर से एक पार्टी की ओर जा रही थी। रिया ने जवाब दिया और पूछा, वैसे आप करती क्या है? तो उसने कांच में देखते हुए बोला, जिस पर रिया ने कहा, मैं फ़िलहाल फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ लेकिन मुझे मॉडलिंग भी करनी है लाइफ में। फिर रिया ने पूछा, आप दोनों की लव मैरिज है क्या? फिर रूपा ने कहा, यस हमारी लव मैरिज है और हाल ही में हमने शादी भी की है, बस 2 ही महीने हुए हैं। तभी रिया ने कहा, बहुत ही खुशी की बात है। फिर रूपा ने कहा, वो तो है लेकिन खुशियों को ग्रहण लगते देर कहाँ लगती है, कब कहाँ कैसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रूपा की बात और आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था। अचानक ही फिर रिया ने पूछा, और आप क्या करते हैं मिस्टर? सौरभ हंसते हुए बोला, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ मैं और अपनी बीवी का हाथ का खाना खाता हूँ, उसकी लिखी कहानियाँ सुनता हूँ, बस और कुछ खास नहीं। इस पर रिया ने पूछा, क्या 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 आप कहानी लिखती हैं? जिस पर रूपा ने कहा, मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका तो नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत ही जानती हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो कहानी सुनिए ना, सफ़र में मज़ा आ जाएगा। रिया ने कहानी सुनने के मन को जताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन रिया तुम डरोगी तो नहीं? सुनसान हाईवे की एक छोटी सी कहानी है, सुनना चाहोगी? जिस पर रिया बोल पड़ी, मुझे डर नहीं लगता, एक काम करिए ये लाइट भी बुझा दीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस पर रूपा ने कहा, ठीक है ध्यान से सुनना और बीच में रोकना टोकना मत। और फिर कहानी शुरू हुई। एक बार की बात है, अंधेरा हो चुका था। एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी रचाई थी, वो एक हाईवे से गुजर रहे थे और वो आपस में बातें करते हुए वहां से चले जा रहे थे। रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। दूर से ही देखकर कार में बैठी महिला ने अपने पति को कहा, हाईवे में ये कौन अभी लिफ्ट मांग रहा है, मत रोको, पता नहीं कौन है, अरे कोई मुसीबत में भी तो हो सकता है, हमें रोकना चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा। कार जैसे ही नज़दीक पहुंची तो एक लड़की धीरे धीरे कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई और बोली, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? तभी उन दोनों ने उसे गाड़ी में बैठने को कह दिया। वो पीछे बैठ गई और रास्ते भर वो खामोश रही।
इस पर उन्हें अजीब सा लगा कि ये लड़की न अपने बारे में कुछ कह रही है और ना ही हमारी बातें सुनकर कोई जवाब दे रही है। इतने में अचानक कार के आगे एक अजीब सा जानवर पता नहीं कहां से आ गया और जब उन्होंने वापस उस लड़की की ओर देखा तो वो लड़की वहां से गायब हो गई। इस बात से दोनों हैरान थे और फिर इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और उनका उसी समय एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क से बाहर हो गई और किसी पेड़ में जाकर लगी और तिरछी हो गई। कार में बैठी महिला को बहुत चोट लगी थी और वो महिला लगभग मर ही चुकी थी। वो आदमी अब भी जिंदा था। उसने हाथ दिखाकर गाड़ियां रोकने की कोशिश की मगर एक भी गाड़ी नहीं रुकी। आखिर में उसने एक गाड़ी को रोकने के लिए बीच में खड़ा हो गया। वो गाड़ी भी तेज रफ्तार से चली आ रही थी और वो रुकी नहीं बल्कि उस आदमी को कुचलते हुए वहां से तेजी से निकल गई। आदमी खून से लथपथ सड़क पर गिरा पड़ा था। आदमी बहुत ही ज्यादा दर्द में था। वो फिर भी रेंगते हुए अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है। फिर कुछ देर बाद वो भी वहीं पर अपनी पत्नी के पास लेटे लेटे तुरंत ही मर गया। फिर 7 दिन बाद रात के लगभग इसी समय हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़े में खड़ी थी और हाथ दिखाकर वो लिफ्ट मांग रही थी। वहां से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुकी बल्कि उस लड़की के पास से गाड़ियां एकदम तेजी से पार हो रही थी। फिर उसी वक्त एक कार वहां से गुजर रही थी। उस लड़की को देख उन्होंने अपनी कार रोकी। वो सफेद लिबास वाली लड़की सामने आई और उसने कहा कि उसकी कार खराब हो गई है, उसे लिफ्ट चाहिए। इस पर अंदर बैठे पति पत्नी के जोड़े ने उसे अपने कार में बैठने को कह दिया। रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। कहानी सुनकर वो थोड़ी सी उलझन महसूस कर रही थी लेकिन वो खामोश थी। फिर रूपा ने आगे कहा। उस सफेद पोशाक वाली लड़की ने अपना परिचय दिया और उस महिला और उस आदमी को धन्यवाद किया कार रोकने और लिफ्ट देने के लिए। रास्ते भर में तीनों बातें कर रहे थे। वो लड़की काफी बातूनी थी। बात करते करते जब उसे पता लगा कि वो महिला एक लेखिका है तो वो उस महिला से एक कहानी सुनाने की गुजारिश करती है ताकि सफर का मजा आ जाए और वो महिला एक हाईवे में हुई घटना की कहानी सुनाती है। इतना सुनकर अब रिया को होश आ गया। उसे ध्यान होता है कि ये तो हमारी ही कहानी सुना रही है। हाईवे पर सफेद पोशाक वाली लड़की यानी कि मैं, एक पति पत्नी का जोड़ा और लिफ्ट और फिर वही कहानी। रिया ने मन ही मन खुद से कहा और उधर रूपा अब भी कहानी सुना रही थी और उसके कहानी के लफ्ज अब रिया को डराने वाले थे। रिया अब कहानी सुनकर कांपने लगी थी। फिर रूपा आगे कहानी को बढ़ाते हुए कहती है। जब वो महिला कहानी बताने लगी तो एक वक्त के बाद पीछे बैठी लड़की को लगने लगा कि उस कहानी को जैसे कि वो जानती हो। वो बहुत ही अजीब महसूस करने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हो ना हो ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और सब कुछ याद किया। इधर रिया भी वही कर रही थी और वही महसूस कर रही थी जो कहानी की लड़की कर रही थी। रिया दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ याद कर रही थी यानी कि अपने दिमाग में सब पीछे करती जा रही है। जैसे कोई फिल्म याद होती है उसी तरह रिया को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि लगभग 6 से 7 दिन पहले वो पार्टी करके इसी हाईवे से घर लौट रही थी और अपनी कार में उसने हल्की सी दारू चढ़ा रखी थी। रिया बहुत तेज ड्राइव कर रही थी और रास्ते में उसे एक शख्स दिखाई दिया था जो कि बीच रास्ते में हाथ हिला रहा था। रिया को लगा इतनी रात में कौन होगा, वो जरूर कोई चोर बदमाश होगा या फिर कोई भूत। पता नहीं। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली थी और बिना रोके उस आदमी को कुचलते हुए वहां से तेजी से निकल गई। उसे याद हुआ कि मैंने अपने कार से उस दिन इसी हाईवे में किसी को कुचल दिया था। वो उस औरत का पति था। वो खुद से सारी बातें मन ही मन अब कहने लगी थी। ठीक 7 दिन बाद यानी आज शाम इसी हाईवे पर मेरी गाड़ी खराब हुई और मैं लिफ्ट के लिए वहां पर रुकी थी और इस गाड़ी में बैठ गई। अब रिया को सब कुछ समझ आ गया। जो हुआ सब कुछ रूपा की कहानी में पूरी तरह से शामिल था और वो लड़की जो उस कहानी में लिफ्ट मांगकर बैठी है कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ।
ये बात रिया जान गई। वो जान गई थी कि उस रात जिसको मैंने अपनी कार से रौंद दिया था वो वही आदमी था। रूपा ने कहानी में आगे बताया कि उस महिला ने लड़की को ज़ाहिर किया और बोली कि जिस कार में तुम बैठी हो ये वही कार है जिसका 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका है और हम वही शादीशुदा जोड़े हैं। यदि तुमने उस दिन कार रोककर उस एक असहाय आदमी की मदद की होती और अपनी कार से कुचला नहीं होता तो शायद आज हम जिंदा होते। रिया को मालूम हो चुका था कि जिस कार में अब रिया सवार थी उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था और दोनों पति पत्नी जिनसे अब तक बातें करते आ रही थी अब वो जिंदा नहीं थे बल्कि ये उनकी आत्माएं थी। रिया के रोंगटे खड़े हो गए ये जानकर कि वो उतनी देर से 2 रूहों के साथ एक कार में मजे से बातें करते हुए आ रही है। तभी रूपा ने कहा, रिया तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? इस बार उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। रिया की बोलती तो कब की बंद हो चुकी थी मगर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें भी बंद होने को थी। उस अंधेरे कार में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका हलक सूखा पड़ गया था। रिया को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो खामोशी रही मगर उसकी धड़कन बहुत तेज थी। फिर एकदम धीरे धीरे रिया अपने हाथ से कार का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ी तो कार लॉक हो गई। खटखट आवाज के साथ दोनों तरफ के दरवाजे लॉक हो गए और खिड़कियों के शीशे भी सर से ऊपर चढ़ गए। कार अब भी चल रही थी। धीरे धीरे कार की रफ्तार और भी तेज हो गई और अंदर का माहौल ठंडा होने लगा। तापमान एकदम नीचे गिर गया। रिया अब डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ाने लगी पर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे रिया अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो इस कहानी का अंत बाकी है। और इतने में ही कार की बत्ती जल उठी। रिया ने देखा आगे कोई भी नहीं बैठा था। कार अपने आप चल रही थी लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके दोनों तरफ 2 लोग बैठे हुए थे। एक तरफ रूपा और दूसरी तरफ सौरभ। मगर रिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन हिलाए और ना ही इसकी ज़रूरत थी क्योंकि सामने में लगे मिरर में दोनों का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। अपने कानों में रिया को उन दोनों की गहरी सांस चलने की आवाज़ महसूस हो रही थी मानो वहाँ पर कोई घुर्रा रहा हो। रिया ने देखा धीरे धीरे उनके खामोश चेहरे काले होते हुए और कुछ जख्म उभर आए। दोनों के सर से खून बहने लगा। रिया जोर से चिल्ला उठी और लाइट बंद हो गई और फिर कार पूरे रफ्तार में वहां से तेजी से चलने लगी। रिया डर से चिल्लाती रही और कार किसी नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह तेज चल रही थी और फिर अचानक से कार सड़क पर पलट गई और रिया की दर्दनाक और रहस्यमय मौत हो गई। दोस्तों रूपा ने सच कहा था कि कभी कभी अजनबियों को लिफ्ट देना और लिफ्ट लेना दोनों ही जानलेवा बन जाता है, खासकर हाईवे पर। उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।